नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बीज बनाने के, अपने खुद के बीज बनाने के प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। किसान साथियों, मार्केट से हम लोग हर साल नए बीज खरीद के लाते हैं, उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग देखा जाए तो प्रति एकड़ 2000 से 2500 रुपये हमारा जो खर्चा हो जाता है। और हम लोग जैसे 5 एकड़ की खेती करते हैं तो 5 एकड़ में लगभग 10 से 10,500 रुपये की बीज खरीदना पड़ता है। वो भी सिंपली रिसर्च बीज खरीदें तो, हाइब्रिड बीज खरीदें तो और बहुत महंगा पड़ जाता है। आज मैं एक अब बहुत अच्छा टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे आपको हर साल आप जो 2000 प्रति एकड़ के लिए खर्चा करते हैं 10,000, तो उससे आपको बच जाएंगे। वो पैसा नहीं लगेगा। आप खुद बीज तैयार कर सकते हैं और आप खुद जैसे बीज तैयार कर सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा भी कर सकते हैं। तो मैं आज ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन अब अभी भी आप अगर सोच रहे हैं आप खुद का बीज बनाना तो आप उसको बना सकते हैं। किसान साथियों, बीज बनाने का प्रोसेस जो है बुआई के, जो धान बुआई के समय ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग, किसान साथियों, बीज बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने सही वेराइटियों का चुनाव करें। ऐसे वेराइटी का चुनाव करें जिसमें रोग बहुत कम लगते हैं, वातावरण पे अनुकूल होता है और जिसकी प्रोडक्शन हमें बहुत अच्छी मिलती है। अब बीज बनाने का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि आप अपने खेत में जैसे 2 एकड़, 3 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़ या फिर 1 एकड़ भी खेती किए हैं, तो अब सबसे पहले आप ऐसे खेत का चुनाव करें या तो फिर ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ जो है, जो बीज है, जहाँ जो पौधे हैं वो मतलब एकदम घना ना हो, बहुत कम, मतलब एक संतुलन मात्रा में उसकी बुआई की गई होगी। सबसे पहले आप वैसे खेत को चुनें और साथ ही साथ ये ध्यान दें कि आप जो खेत है जहाँ से आपको बीज सिलेक्शन करना है उस खेत में ज़्यादा छाया ना पड़े, मतलब छायादार वृक्ष ना रहे। तो आप ऐसे खेत को स्किप करिए, आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिसकी समान तरीके से सभी क्षेत्रों में धूप अच्छे से पड़ती। तीसरी चीज़, आप जिस खेत में बीज निर्माण कर रहे हैं उसमें जो है खाद का प्रबंध जो है बिल्कुल संतुलित मात्रा में करें और ध्यान ये रखें कि उसमें ज़्यादातर रोग ना लगे। और जैसे फंगस जनित बीमारी तो आप लगे ही मत, ऐसे खेत का चुनाव करें। जैसे फंगस लग गया तो फिर आपका काम, फिर उस खेत को आप जो हो चुनाव ही नहीं करना। इसका जो एक सोल्यूशन बता रहा हूँ कि जैसे आपका इतना बड़ा खेत है, जैसे ये मेरा आधा एकड़ का खेत है, अगर मैं इसमें बीज बना रहा हूँ तो मेरे को यहाँ 3 स्थान चुन लेना है, अलग अलग 3 स्थान चुन लेना है जो छायादार मत रहे और जैसे उसमें फंगस और रोग ना लगे, ऐसे 3 स्थान चुन लेना है। 3 स्थान चुनने का मतलब यह है कि जैसे मेरे एक स्थान में रोग लग जाता है या तो फंगस लग जाता है तो मेरा दूसरा स्थान सुरक्षित रहेगा, तो मैं अपना बीज वहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। पांचवा चीज़, जिस खेत में हम बीज बना रहे हैं वहाँ जो है वो निचला खेत मत हो, मतलब वहाँ जल भराव की स्थिति ना बने, आप ऐसे खेत का चुनाव करें। जैसे मेरे ये खेत में जल भराव की स्थिति नहीं बनती तो मैंने इस खेत का सिलेक्शन किया हुआ है। आपकी खेत ऐसा हो जो रेतीला ज़मीन ना हो। अब जैसे जिस खेत से बीज सिलेक्शन करने वाले हैं वो खेत जो है रेतीला ज़मीन ना रहे, एक अच्छी ज़मीन रहे और साथ ही वो जल भराव तो ना रहे, ये तो इस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा, उसमें आपको संतुलित मात्रा में तीनों चीज़ का आहार मिलना चाहिए, एनपीके का, पोषक तत्वों का, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों चीज़ जो है सही समय पे मिलना चाहिए। उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा दें, ऐसे मतलब आप तैयारी करें उस खेत का। अब उसके बाद जो है तैयार ये करना है कि बाली निकलते समय आपके खेत में ज़्यादा पानी ना रखें, उस खेत में ज़्यादा पानी ना रखें। और फिर जिस जगह को आपने चुनाव किया है उसको जो है कटाई के समय की बात करें तो कटाई के समय आप 3 क्षेत्र जैसे चुने हैं तो तीनों क्षेत्र में एक ऐसे क्षेत्र को चुने जो सबसे ज़्यादा स्वस्थ है, जिसकी बाली अच्छी हो। तो आप वहाँ पर उसको हाथ से आपको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, हाथ से उसको कटाई कर लें हार्वेस्टिंग से पहले। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको जो है एक झटके में आपको एक ड्रम ले लें या तो कोई भी पत्थर ले लें या बड़े से लकड़ी ले सकते हैं या तो बल्ली भी ले सकते हैं, प्लेट टाइप का। तो उससे जो है एक झटके में आपको मींजना है, मारना है एक झटके में उस दाने को। फिर बाकी बचे हुए को आपके जो मुख्य खेत में, जैसे मुख्य जो धान है आपकी बीज है उससे मिला सकते हैं। बाकी जो बची बीज को आप जो है 1 से 2 दिन के लिए सूखे धूप में अच्छे से सुखा लें, उसके बाद जूट के बोरे में उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आगामी आने वाली जो बरसात की, खरीफ की फसल है उसमें आप छोटे से खेत में उसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद जो है जैसे जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वही कार्य आपको
खरीफ के टाइम में जितना मैं प्रोसेस बताया हूँ वही प्रोसेस, जैसे कि उसको छाएदार वृक्ष वाले खेत में नहीं लगाना है, उसमें फफूंदजनक रोग ना लगे, जितना जो इस वीडियो में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को ध्यान देते हुए उस फसल की जो है देख रेख करना है। बाद में उसकी मिंजाई करने के बाद, हाथ से मिंजाई करने के बाद जो है आप फिर से रबी के सीजन में उस धान को अपनी सभी फसलों में लगा सकते हैं। वो एक प्रकार से रिसर्च धान की तरह कार्य करेगा। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस खेत से आप बीज बना रहे हैं, ज़्यादातर उस खेत में आप रासायनिक दवा से बचने की प्रयत्न करें और जैविक जो कीटनाशक है या तो फफूंदनाशक है इसका प्रयोग करेंगे तो और ही ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो है आप खरीफ में उस बीज को छोटे से खेत में लगाकर बीज बना सकते हैं। चाहे तो इस बीज को अब जैसे मार्केटिंग करना है, आपको बेचना है, तो बेचने के तौर पर भी उस बीज को बना सकते हैं। उससे आपको बहुत एक अच्छी प्रॉफिट भी मिलेगी और दूसरा आपके खेत के लिए बीज भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके आप हर साल जो है आप 2500 से 10,000 रुपये तक, जैसे आपका खेत है उस हिसाब से बीज की जो है जो खर्चा करना पड़ता है आपको उसको बचा सकते हैं। और यकीन मानिए वो बीज भी आपको रिसर्च बीज जैसे बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन देगी। और ये चीज़ मैं खुद अपने ये वाले खेत में कर रहा हूँ, देख रहे हैं जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताया कि इस खेत में मेरा बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है या जल भराव वाला नहीं है। और इस खेत का मैं जो है पूरे स्थान को चयनित किया हूँ और इस खेत से जो है मैं बीज निर्माण कर रहा हूँ। आगे के प्रोसेस में ये वीडियो में मैं और आगे अपने बीज निर्माण के तरीके को बताऊँगा। तो इससे जो है हम लोग को आने वाले सीज़न में एक नई बीज भी मिल जाएगा और इससे हमारा पैसा भी बचत होगा। तो आप ऐसा प्रोसेस ज़रूर कीजिए। हमारे क्षेत्र में हम लोग ऐसे प्रोसेस करके आपके बीज की जो खर्चा है उससे बचा लेते हैं। उसके बाद इस बीज को आप लगभग 2 से 3 से 4 सालों तक प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रोसेस के दौरान आप फिर से मार्केट से एक पैकेट जो नया बीज ले आएँ और उसको फिर से एक छोटे खेत में लगा दें, उससे फिर आपका जो है साइकिल चलता रहेगा। इससे आपकी बीज की खर्चा बच सकती है। किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।